Assalamualaikum students, welcome to class 8 mathematics. I am Siraj Ali, your maths teacher. Today we are going to solve question number 5 and 6 of exercise number 1.17. तो question 5 का बेटा हम यहाँ पर रीड आउट करते हैं, जो कि हमारे पास यहाँ पर ये है. If 30 laborers dig 800 centimeter cube of earth in 3 hours. तो यहाँ पे आपके पास क्या है कि आप डिगिंग कर रहे हैं. लेबर्स जो हैं, जो मजदूर लोग हैं, वो क्या कर रहे हैं, वो डिगिंग कर रहे हैं अर्थ की. और कितनी कर रहे हैं, 800 सेंटीमीटर क्यूब. और उसके बाद नेक्स्ट पढ़ते हैं, हाउ मेनी लेबरर्स विल बी रिक्वायर्ड टू डिग द सेम अर्थ इन 2 आवर्स. यानी कि अर्थ का जो वॉल्यूम जो उन्होंने डिग करना वो सेम है. तो जो चीज़ सेम रहे उसको आप यहाँ पर वर्टिकल कॉलम्स के अंदर नहीं यूज करेंगे. और वो क्या चीज़ है, वो हमारे पास वॉल्यूम है जो अब वो डिग कर रहे हैं, ठीक है, जिसको उन्होंने सेम ही रखना है दोनों केस के अंदर. तो आप यहाँ पर जो डिफरेंट क्वांटिटीज को यूज करेंगे प्रपोर्शन के लिए, एक तो वो आएगा नंबर ऑफ लेबरर्स और साथ में आएगा टाइम टेकन बाय देम, ठीक है. तो यहाँ पे आपके पास जो फर्स्ट कहने की क्वांटिटी बनेगी वो आएगी नंबर्स ऑफ लेबरर्स, ठीक है. और साथ में आएगा टाइम टेकन या सिंपल टाइम. गॉट इट? ओके. तो फर्स्ट में आपको जो नंबर ऑफ लेबरर्स गिवन है वो है 30. तो यहाँ पे आप लिखेंगे सिंपल 30 और वो टाइम कंज्यूम करेंगे 3 आवर्स. अब उसके बाद अगर आप बात करें नंबर ऑफ लेबरर्स की, जो कि आपने फाइंड करने हैं, ठीक है, वो कितने, उसको अब आप अलजेब्रिकली एक्स का नाम देंगे, ठीक है, जो कि अननोन जो आपने फाइंड करना है. इसके बाद 2 आवर्स लग रहे हैं उनको वही अर्थ डिग आउट करने के अंदर. 2 आवर्स यानी कि 3 आवर्स से अब आपने टाइम 2 आवर्स कर दिया है, यानी कि आपने वही जो अर्थ है वो जल्दी डिग करनी है, ठीक है. तो ऑब्वियस बात है कि आपको ये इंक्रीज करने पड़ेंगे नंबर ऑफ लेबरर्स, मजदूर लोग आपको इंक्रीज करने पड़ेंगे, तभी वही अर्थ जल्दी विद इन टाइम क्या होगी, वो डिग आउट होगी. अब सिंपल सी बात है कि अगर आप ज़्यादा अर्थ को डिग आउट करना चाहते हैं तो अब तो क्या करना पड़ेगा आपको, ठीक है, यानी कि आपको इनको भी इंक्रीज करना पड़ेगा, ठीक है. या अगर आप सिंपल देखें, अगर आप नंबर ऑफ लेबरर्स को इंक्रीज करते हैं, अगर आप नंबर ऑफ लेबरर्स को इंक्रीज करते हैं तो वही जो अर्थ है वो जल्दी डिग आउट हो जाएगी. अगर आप मजदूरों को इंक्रीज कर देंगे, लोग ज़्यादा काम करेंगे, ठीक है, तो क्या होगा कि आपका जो वो काम है वो जल्दी फिनिश हो जाएगा, ठीक है. यानी कि अगर आप इस चीज़ को इंक्रीज करेंगे तो टाइम फिर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, जल्दी वो काम खत्म हो जाएगा, तो टाइम डिक्रीज होगा, वही काम विद इन लेस टाइम क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा. तो इट मीन्स अगर एक चीज़ को आप इंक्रीज करें और दूसरी डिक्रीज हो जाए तो वो क्या होती है, वो होती है इनवर्स प्रोपोर्शन, ठीक है. उसको आप इस तरह से, इस तरह एरोस के साथ रिप्रेजेंट करते हैं. अब क्या करना है, अब आपने इसको इक्वेशन फॉर्म में कन्वर्ट करना है. तो आपके पास ये बनेगा, जहाँ से मैंने आपको बताया था कि आपका एरो स्टार्ट होता है, उसको आपने लिखना है एज अ न्यूमरेटर. तो x यहाँ पर आएगा न्यूमरेटर ओवर 30, ये इक्वल होगा. अब यहाँ पर आपका जो एरो स्टार्ट हो रहा है वो 3 से हो रहा है, तो 3 ऊपर आएगा और नीचे आएगा यहाँ पर 2. अब इसको आपने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के थ्रू सॉल्व करना है, ठीक है. 30 यहाँ पे क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है, इधर आके इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, तो यहाँ पे जस्ट x बचेगा जो कि हमने फाइंड आउट करना है. सो 3/2 मल्टीप्लाई बाय 30. अब 30 होगा 90 को जब आप 2 पर डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 45 हमारे पास ये आया है. अब ये 45 हमारे पास क्या है, ये x हमारे पास था नंबर ऑफ लेबरर्स. तो आप यहाँ पे लिखेंगे नंबर ऑफ लेबरर्स, ठीक है, वो आपके पास आएंगे 45. यानी कि इतने आपको चाहिए, पहले 30 चाहिए थे, अब आपको 45 चाहिए वही काम जल्दी फिनिश करने के लिए. ओके, तो ये था इसका बेसिक पार्ट, ठीक है. अब इसके बाद यहाँ पर मेंशन है आल्सो ड्रॉ इट्स ग्राफ. आपने इसका ग्राफ भी ड्रा करना है. अब वो कैसे आप करेंगे, सिंपल जो आपको गिवन डाटा है आप उसको यूज करेंगे. ये आपके पास कह लें कि सिंपल है वाई एक्सिस और ये है एक्स एक्सिस, ठीक है. अब
अलॉन्ग वाई एक्सिस आप लेंगे नंबर ऑफ लेबरर्स, ठीक है, यहाँ पे आएगा नंबर ऑफ लेबरर्स, और यहाँ पे आएगा टाइम टेकन। अब टाइम आपका लग रहा है अप टू 3 आवर्स मैक्सिमम, तो आप यहाँ पर अगर जीरो को प्लेस करें तो यहाँ पे आएगा 1, ये हम स्केलिंग करेंगे 1, और यहाँ पे आएगा 2 आवर, और यहाँ पे आएगा 3 आवर, ठीक है, हर एक का इक्वल गैप, इक्वल इंटरवल होगा। अब इसके बाद यहाँ पे आपके पास जो नंबर ऑफ लेबरर्स हैं वो मैक्सिमम कितने हैं, वो मैक्सिमम है 45 और मिनिमम है 30। तो आप चाहें तो 10 का भी यूज़ कर सकते हैं स्केल, ठीक है, या आप 15 का भी यूज़ कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। 15 का हम यूज़ करते हैं। अगर यहाँ पर 15 आएगा, यहाँ पे क्या आएगा, फिर उसका डबल करेंगे 30 आ जाएगा, और यहाँ पे आएगा 45, ठीक है। अब आपने इनकी मैचिंग करनी है। मैचिंग मीन्स का आपके पास जो करस्पॉन्डिंग वैल्यूज है उनको आप स्केल्स के थ्रू आप लाइंस लगाएंगे, और जहाँ पे वो लाइंस मैच करेंगी वो आपके पास पॉइंट होगा। अब फर्स्ट हमारे पास क्या है, 30 लेबरर्स, ठीक है, अब वो हमारे पास कहाँ पे, वो यहाँ पे, ठीक है, ये 30 लेबरर्स का कॉलम है ये वाला। अब इसके बाद इसके अकॉर्डिंग बिल्कुल साथ में क्या है, 3 आवर्स हैं, तो आप इनको ज्वाइन करेंगे। 30 को आप ऐसे स्केल के साथ हॉरिजॉन्टली ऐसे ड्रॉ करें लाइन यहाँ से, और इसको आप मैच कर दें जहाँ पे 3 आ रहा है इसके साथ ऐसे, ये पॉइंट बन गया इनका, एक पॉइंट हमें मिल गया है। अब इसके बाद सेकंड पॉइंट भी हमें चाहिए, उसके लिए आप क्या करेंगे, यहाँ पर x जो कि 45 निकला है, 45 से आपने आना है कहाँ तक, 2 आवर्स तक, और 2 आवर्स कहाँ पे, ये, तो 45 से आप ऐसे एक हॉरिजॉन्टल लाइन कंस्ट्रक्ट करें, ड्रा करें, और कहाँ तक जाएंगे आप, जस्ट 2 तक। तो ये हमारे पास कह लें, इसको आप कर दें डाउनवर्ड ऐसे, तो ये आपके पास एक पॉइंट बनेगा। अब ये 2 पॉइंट्स आ गए हैं, ठीक है। अब देखिए हमारे पास जो 2 पॉइंट्स आए हैं उनको आप ज्वाइन करेंगे तो ये आएगा इस तरह से एक स्ट्रेट लाइन, एक ये पॉइंट है और एक ये पॉइंट है, दोनों को आप ज्वाइन कर दें, ये ज्वाइनिंग हो गई। अब इसके बाद फर्दर आपने यहाँ पर ये करना होता है कि आपने इस लाइन सेगमेंट को, ठीक है, एक्सटेंड कर देना है, और आपने कन्वर्ट कर देना है इसको एक लाइन के अंदर जिसके दोनों एंड्स पे एरोज होते हैं। अब देखें, अभी तक जो हमने प्रीवियस क्वेश्चंस के अंदर जो लाइंस ड्रॉ की थी वो ऐसे ड्रॉ की थी, ठीक है, वो होती थी डायरेक्ट प्रोपोर्शन के लिए, ठीक है। अगर इन्वर्स प्रोपोर्शन का डाटा आपके पास आएगा तो लाइन आपकी फिर इस वे में कंस्ट्रक्ट होगी। तो स्केल के साथ बिल्कुल आप स्ट्रेट एक लाइन इसको फर्दर एक्सटेंड करेंगे और एरो लगा देंगे, ये आपके पास रिक्वायर्ड इसका आंसर क्या हो गया, ग्राफ भी कंप्लीट हो चुका है। इस तरह आप इसको सॉल्व करेंगे। मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 के ऊपर। ओके स्टूडेंट्स, तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 को पढ़ते हैं। 10 men have राशन फॉर 21 डेज इन अ कैंप। एक कैंप है, ठीक है, और उसके अंदर 10 टोटल लोग हैं और उनके पास 21 डेज के लिए इनफ फूड है, राशन इनफ है उनके पास, ठीक है। ओके, उसके बाद कहते हैं यहाँ पर इफ 3 men लीव द कैंप, यानी कि पहले 10 थे, अब उसमें से अगर 3 लीव कर जाते हैं तो अब कितने बच के पीछे 7 men बच जाएंगे, ठीक है। अब 7 men वहाँ पे मौजूद हैं, तो क्या होगा, फॉर हाउ मेनी डेज विल द राशन बी सफिशिएंट फॉर द रिमेनिंग मैन। जो आपके पास वहाँ पर रिमेनिंग मैन अब बच गए हैं, वही फूड अब उनको कितने डेज के लिए इनफ होगा, ये आपने फाइंड करना है। आल्सो ड्रॉ इट्स ग्राफ, सिंपल। ओके, तो यहाँ पे हमारे पास जो डाटा ये कंस्ट्रक्ट होगा, यहाँ पर हम वर्टिकल फॉर्म में इसे कन्वर्ट कर लेते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास आएगा, फर्स्ट आपके पास जो क्वांटिटी बनेगी वो आएंगे नंबर ऑफ मैन्स, या सिंपल मैन लिख लें आप, ठीक है, मैन। अब उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे आएंगे डेज, कि कितने डेज के लिए वो राशन इनफ है, डेज। ओके, तो स्टार्ट के अंदर हमें जो मैन गिवन है वो 10 है, और उनके लिए वो 21 डेज के लिए इनफ राशन है। उसके बाद अगर 10 में से 3 मैन लीव कर जाते हैं तो पीछे 7 बच गए, यहाँ पे आएगा 7, और उसके बाद नंबर ऑफ डेज आपने फाइंड करने हैं तो इसको आप x का नाम देंगे, लेट x बी द नंबर ऑफ डेज, आप यहाँ पर लिख लें साथ में। अब इसको आपने देखना है कि ये जो डाटा आपके पास है, ये जो दोनों क्वांटिटीज हैं, आया कि ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ये आपने अब यहाँ पर फाइंड आउट करना है, ठीक है। ओके, तो अगर आप बेटा, ये सिंपल सी बात है, अगर आप नंबर ऑफ मैन इंक्रीज करते हैं, अगर आप नंबर ऑफ मैन आदमी जो हैं उनको
इंक्रीज करेंगे तो जो राशन आपके पास है वो क्या होगा, वो जल्दी ख़त्म हो जाएगा, विद इन लेस टाइम वो क्या होगा, ख़त्म हो जाएगा। तो नंबर ऑफ जो डेज है वो क्या हो जाएंगे, वो कम पड़ जाएंगे। ठीक है, तो आपके पास अगर इंक्रीज इस मेंस को इंक्रीज करने से क्या हो रहा है, जल्दी काम क्या हो रहा है, वो जल्दी वो राशन ख़त्म हो रहा है, तो यहाँ पे ये क्या है, फिर कम हो जाएगा, ये डाउनवर्ड आ जाएगा एरो इसका। तो इट मीन्स अगर एक एरो अपवर्ड और एक डाउनवर्ड हो तो वो डाटा क्या होता है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो सिंपल आप क्या करेंगे, इसको आप कन्वर्ट कर लें इनटू प्रोपोर्शन इक्वेशन फॉर्म के अंदर, तो ये आएगा 7/10 और यहाँ पे आएगा x/21। आप करें क्रॉस मल्टीप्लाई, 21 7 से मल्टीप्लाई होगा तो ये आएगा 21 7 सा, या सिंपल लिख लें पहले एक बार, 21 7 सा इज इक्वल्स टू 10 इंटू एक्स क्या होगा, 10x आ जाएगा। अब 21 7 सा होगा, 7 1 से 7 7 2 14 और यहाँ पे आएगा 10x, 10 यहाँ पर साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड होगा, तो 147/10 इज इक्वल्स टू x। अब इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 14.7, यानी कि ऑलमोस्ट 15 डेज के लिए वो जो उनके पास राशन है वो इनफ होगा। ठीक है, या आप सिंपल लिख लें 15.5 भी, आप इसको मैक्सिमम आप कह लें कि ऑलमोस्ट कह लें कि 15 डेज के लिए वो उनको राशन वो इनफ होगा। तो इसको आप अगर राउंड ऑफ करेंगे तो ये क्या बनेगा, ये ऑलमोस्ट बन जाएगा 15 ही। ठीक है, यानी कि ये जो 14.7 है ये क्या है, ये इक्विवेलेंट है 15 डेज की। तो आप यहाँ पर मेंशन कर दें साथ में ऑलमोस्ट। अब ये हमारे पास आ चुका है, अब क्या करना है आपने, अब आपने क्या करना है, अब आपने ग्राफ ड्रा करना है सिंपल, जो आपको वैसे मैंने भी बताया हुआ है आप वैसे ही करेंगे। ये आपके पास वर्टिकल एक्सिस, ये हॉरिजॉन्टल एक्सिस, ठीक है, यहाँ पर आप रखेंगे डेज को, यानी कि टाइम डेज की फॉर्म में है, और यहाँ पे हमारे पास क्या है, नंबर ऑफ मैंस है, मैंस। ओके मैन, अब क्या करना है आपने, अब आपने यहाँ पर आएगा सिंपल इनकी वैल्यू स्केलिंग आप करेंगे। स्केलिंग अगर आप देखें तो डेज हमारे पास मैक्सिमम कहाँ तक है, मैक्सिमम हमारे पास 21 है और जो एक्स हमारे पास है वो 15 है। तो आप करें यहाँ पर लाइक ये दोनों जो है नंबर्स ये मल्टीपल्स हैं लाइक 5 के टेबल में, यानी कि उसके पास पास आते हैं, ताकि 3 से 4 नंबर का गैप बनेगा तो ये कवर अप इसमें हो जाएगा। तो आप स्टार्ट करेंगे, यहाँ पे 0 आएगा, यहाँ पे लिखें 5, फिर यहाँ पे 10, यहाँ पर 15 और फिर यहाँ पर 20, और इसके बिल्कुल साथ थोड़ा सा आगे करके क्या आएगा, 21 आ जाएगा। अब उसके बाद फर्दर मैन जो हमारे पास यहाँ पे हैं, एक 10 है और एक 7 है, तो आप करेंगे यहाँ पर लाइक 1 2 3 अप टू 10 भी कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप 1 करें, यहाँ पर 2 करें, 3 4 5 6 7 8 9 और यहाँ पे क्या आएगा, 10 आ जाएगा। अब नंबर्स हमारे पास क्या थे, थोड़े कम ही थे, 10 तक थे, तो हमने फिर सभी को ही लिख लेना होता है, कोई मसला नहीं है। लेकिन अगर नंबर ज़्यादा बड़े आ जाएं तो फिर सबको लिखना 1 1 की फॉर्म में थोड़ा टफ होता है, इसलिए हम क्या करते हैं कि आपका जो इंटरवल साइज़ है वो उसको बढ़ा देते हैं। ठीक है, खुद अपनी मर्ज़ी के साथ। अब यहाँ पे आपके पास जो गिवन डाटा है, कोरस्पॉन्डिंग वैल्यूज़ जो हैं वो क्या क्या है, मैन अगर 10 है तो डेज क्या 21 है, तो 10 मैन कहाँ पे है, 10 मैन ये आ रहा है। अब 21 कहाँ पे आएगा, इसको आप 10 को यहाँ पे ऐसे लेके आए और इसको मैच कर दें 21 के साथ। 21 कहाँ पे आएगा, ऑलमोस्ट 20 से थोड़ा सा आगे 21 यहाँ पे आएगा, तो इसको यहाँ तक लेके आ जाए, ये पॉइंट बनेगा। अब उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास क्या है, 7 मैन है, 7 मैन कहाँ पे हैं, यहाँ पे आएंगे, और इसके साथ जो वैल्यू आई है एक्स की वो 15 आई है ऑलमोस्ट। ठीक है, 15 यहाँ पे है, तो इसको आप ऐसे मिला दें। ठीक है, ये दो पॉइंट्स हमारे पास बन गए हैं। अब ये दो जो पॉइंट्स बने हैं इनको आप ज्वाइन करेंगे तो ये हमारे पास डाटा या ये ग्राफ कुछ ऐसे बनेगा। ठीक है, और इसको आप मज़ीद एक्सटेंड कर देंगे इधर को भी और इधर को भी। ठीक है, तो ये हमारे पास इसका जो ग्राफ था वो भी कंप्लीट हो चुका है। होप सो आपने इसको अंडरस्टैंड कर लिया होगा। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो के अंदर इसके जो कुछ और पार्ट्स हैं उनको हम सॉल्व करेंगे, लेकिन उससे पहले अगर आप देखें तो कुछ पार्ट्स यहाँ पे सिमिलर होंगे जो कि मैं आपको जस्ट समझा देता हूँ। ठीक है, जिसको आपने एज अ होमवर्क प्रैक्टिस करनी है।
लाइक अगर आप बात करें 7 की, शयान टेक्स 200 स्टेप्स फॉर वॉकिंग अ डिस्टेंस ऑफ 160 मीटर, यानी कि आपके पास क्या आएगा, स्टेप्स आएंगे यहाँ पर और यहाँ पे क्या आएगा, डिस्टेंस आएगा। उसके बाद वो कह रहा है फाइंड द डिस्टेंस कवर्ड बाय हिम इन 350 स्टेप्स। अब डिस्टेंस आपने फाइंड करना होगा, स्टेप्स आपको गिवन है, तो सिंपल सी बात है, जितने ज़्यादा वो स्टेप्स लेगा शयान, ठीक है, उतना ही ज़्यादा वो डिस्टेंस कवर करेगा। तो स्टेप्स अगर आप बढ़ाएंगे तो डिस्टेंस भी क्या होगा, ज़्यादा होगा, ठीक है। तो दोनों क्या हुए, दोनों ही डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होंगे और बाकी का काम आपको ऑब्वियस बात है आता है। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास 8 की बात करें तो इन 25 मिनट्स अ ट्रेन ट्रेवल 20 किलोमीटर। टाइम हमें गिवन है जो कि 25 मिनट्स है और उसके दौरान में जो ट्रेन डिस्टेंस ट्रैवल करती है वो कितना है, वो है 20 किलोमीटर्स। तो आप यहाँ पर क्या लिखेंगे, टाइम और यहाँ पे क्या आएगा, डिस्टेंस आ जाएगा, ठीक है। चाहे आप यहाँ लिख लें डिस्टेंस और यहाँ लिख लें टाइम, नो प्रॉब्लम, कोई मसला नहीं है। उसके बाद हाउ फार विल इट ट्रेवल इन 5 मिनट्स, यानी कि हाउ फार मीन कितना डिस्टेंस वो ट्रैवल करेगी, आप एक्स उसको नाम देंगे और टाइम अब कम कर दिए लाइक 5 मिनट्स, अब टाइम को यहाँ पर कर दिया गया है। तो ऑब्वियस बात है जितना आप टाइम ज़्यादा ट्रेन को देंगे उतना ही वो ज़्यादा डिस्टेंस ट्रैवल करेगी। तो डिस्टेंस और टाइम का आपस में क्या रिलेशन है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ये दोनों होंगे। तो इसको भी आपने बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 3 और 4 की तरह ही सॉल्व करना होगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर बात करते हैं 9 की, अ कार ट्रेवलिंग एट 50 किलोमीटर्स मेक्स अ जर्नी इन 70 मिनट्स, हाउ लॉन्ग विल द जर्नी टेक एट 70 किलोमीटर पर आवर, यानी कि आपको स्टार्ट के अंदर क्या गिवन है, डिस्टेंस स्पीड गिवन है, ठीक है, 50 किलोमीटर पर आवर। उसके बाद टाइम बताया हुआ है, तो सिंपल सी बात है, टाइम और स्पीड जब आए तो ये दोनों इनवर्सली प्रोपोर्शन होते हैं कि अगर आप स्पीड को इंक्रीज करेंगे तो आप जल्दी पहुंच जाएंगे विद इन लेस टाइम। तो ये दोनों क्या होंगे, ये दोनों इनवर्सली प्रोपोर्शनल होंगे। तो इसको आपने बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 5 और 6 की तरह ही सॉल्व करना है जो कि हमने इस वीडियो के अंदर सॉल्व किए हैं। इसके बाद 10 की बात कर लेते हैं, ठीक है, आपका जो अहम क्वेश्चन है, अ बैग ऑफ 10 kg पोटैटोज लास्ट फॉर अ वीक विद अ फैमिली ऑफ 7 पीपल, यानी कि हमारे पास क्या है, एक 10 kg का यानी कि पोटैटोज का बैग है और वो एक वीक रहता है या यूज़ हम उसे कर सकते हैं और फैमिली की जो स्ट्रेंथ है वो क्या है, वो 7 पीपल है। अब उसके बाद assuming all eat same amount, how long will the potatoes टेक लास्ट, यानी कि कितना टाइम, कितने दिन वो अब रहेंगे, पहले वो एक वीक रह रहे थे, अब वो कितना टाइम रहेंगे। उसके बाद इफ देयर आर ओनली टू इन द फैमिली, यानी कि अब वहाँ पर आपके पास क्या थे, 7 पीपल थे, अब यहाँ पे जस्ट क्या 2 पीपल है। तो आप देखिए अमाउंट सेम है पोटैटोज की, तो इसको आप निकाल देंगे, यानी कि यहाँ पर अगर आप बात करें इसको, अगर आप थोड़ा सा मैं आपको विजन दूँ वो कर लेते हैं ताकि आपको इसकी भी प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग हो जाए। ये थोड़ा सा डिफरेंट है, इसको मैं आपको मज़ीद सॉल्व यहाँ पर कर देता हूँ। लाइक अगर आप यहाँ पर देखें तो 10 के अंदर आप जो ग्राफ बनाए, जो आप यूज़ करेंगे क्वांटिटीज, वो क्या होंगी, वो डेज होंगी और पीपल होंगे, पीपल, और यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पर डेज आएंगे। आप पीपल यहाँ पे देखिए कितने फैमिली के अंदर, वहाँ पे लिखा हुआ है 7 पीपल है और वो एक वीक के लिए, उनके लिए वो पोटैटोज का बैग यहाँ पे 7, एक वीक में डेज होते हैं 7, ठीक है। अब नेक्स्ट आपने फाइंड करना है अज्यूमिंग ऑल ईट द सेम अमाउंट, हाउ लॉन्ग विल द पोटैटोज लास्ट। तो आपने एक्स यानी कि डेज फाइंड करने, कितने डेज वो जो बैग है वो अब रहेगा, अगर अगर आप पीपल 7 से कम करके जस्ट 2 कर दें, ओनली 2 इन द फैमिली। तो बेटा अगर आप क्या करेंगे, अगर आप फूड की जब भी बात आए ना, पीपल्स की फूड की बात आए, तो ये होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल, ठीक है। इसको अपने माइंड में आप रखना है। किस तरह से, अगर आप नंबर ऑफ मैन इंक्रीज करेंगे तो वो जो फूड है वो क्या होगा, वो जल्दी खत्म हो जाएगा विद इन लेस टाइम, ठीक है, डेज कम पड़ जाएंगे, तो ये डिक्रीज करेगा, ठीक है। बिकॉज हम बात किसकी कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं फूड की यहाँ पर। तो अगर आप उनको मैन को पीपल को इंक्रीज करेंगे तो क्या होगा, जल्दी वो फूड खत्म हो जाएगा। तो ये दोनों क्या हुए, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हुए। तो ये आएगा 2/7 इज इक्वल टू 7/x। ये x 2 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या आएगा, 2x आ जाएगा, 7 7 49 हो जाएगा।
और x हमारे पास आएगा 49/2, सो x इज इक्वल्स टू आएगा 24.5, ऑलमोस्ट 25, आप इसे कह सकते हैं 25 डेज के लिए वही जो बैग है पोटैटोज का वो इनफ होगा। ठीक है, तो अब इसका ग्राफ रह गया, ग्राफ आप बना लेते हैं या हम बना लेते हैं, तो ये हमारे पास होगा एक्सिस लाइक ये बनेगा। अगर आप डेज की बात करें यहाँ पर डेज आ जाएंगे और यहाँ पे आएंगे हमारे पास पीपल। ठीक है, अब डेज हमारे पास स्टार्ट के अंदर पीपल हमारे पास स्टार्ट के अंदर 7 है और डेज भी 7 है, तो उसके बाद यहाँ पर डेज नेक्स्ट की हो जाएंगे 25। तो डेज आप जो स्केलिंग आप करेंगे डेज की वो कैसे होगी, वो आप मान लें तो यहाँ पर एक नंबर 7 है और एक नंबर जो x है वो 25 आया है, तो काफ़ी नंबर लार्ज है, तो बेहतर आप स्केल बड़ा यूज़ कर लें। लाइक अगर आप यहाँ पर 0 रखें, यहाँ पे आप रख लें 5 या 7 रखें, चलिए 7 से स्टार्ट करते हैं, 7 का टेबल पढ़ते हैं। 7 यहाँ पे क्या आएगा 14, फिर आएगा 21 और फिर आएगा 28, और इसी के अंदर हमारा जो दो नंबर्स हैं वो आ जाएंगे। ठीक है, अब इसके बाद बात करें पीपल की, तो 2 और 7 है, तो आप 1 का भी गैप रखें तो काम चल जाएगा। यहाँ पे आएगा 0 और यहाँ पे 1, यहाँ पर 2, यहाँ पर 3, उसके बाद यहाँ पर 4, यहाँ पर 5, 6 और यहाँ पर 7। ठीक है, अब आपके पास जो गिवन नंबर्स है इनको आप देखिए, प्लॉट करें करस्पॉन्डिंग नंबर्स को, पॉइंट्स फाइंड करें इनके, ताकि उसकी हम यूज़ करें और उनको यूज़ करके लाइन ड्रा कर सकें। 7 7, तो यहाँ पे 7 है ये वाला और यहाँ पे 7 है, इसको मिला दें इसके साथ ऐसे 7 के साथ, 7 को 7 से बिल्कुल स्ट्रेट, ये पॉइंट बन गया। अब उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट है 2 पीपल है, 2 कहाँ पे है, 2 यहाँ पर है, और 25 को आपने इससे ज्वाइन करना है। 25 कहाँ पे आएगा 21 और 28 के ऑलमोस्ट क्या आएगा, दरमियान में आएगा, तो ये फ्री हैंड गैस आप यहाँ पर यूज़ कर लें थोड़ा सा यहाँ पर। ठीक है, अब ये एक पॉइंट है और एक ये पॉइंट है, दोनों को आपने ज्वाइन करना है थ्रू स्केल। ठीक है, एक लाइन के थ्रू बिल्कुल स्ट्रेट, ये बन गई है लाइन सेगमेंट। ठीक है, और इस लाइन सेगमेंट को आपने क्या करना है, फर्दर एक्सटेंड कर देना है ताकि एक लाइन बन जाए। इसको भी ऊपर की तरफ और एरो बना दें और इसको भी नीचे की तरफ और एरो बना दें। ये हमारे पास क्या हो गया, इसका ग्राफ बन गया, तो ये भी एक कंप्लीट क्वेश्चन हो गया। ठीक है, होप सो आपने इन क्वेश्चंस को अंडरस्टैंड कर लिया होगा। सो ये था हमारा आज का लेक्चर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अल्लाह हाफिज़।